मगर अब अचानक से वीजा रेशो थोड़ा सा कम हो गया है फ्रांस का। ऐसे ही है जी और जी। फ्री एजुकेशन भी अब नहीं मिल रही है जिसके आप शिकार हुए थे। अच्छा, फ्रांस में आपने यूनिवर्सिटी चेंज किया के? ऐसा इसलिए ही था क्योंकि यहाँ पे चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी। तो उस डिग्री का कोई फायदा भी होता है? डिग्री का ऐसा लाइक फ्रांस में ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उसका। क्योंकि लो लेवल यूनिवर्सिटी से पढ़ने का क्या फ़ायदा? और ये जो लो लेवल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं इसमें आप क्लासेस लो नहीं लो, बस फ्री टाइम पे कर दो। हाँ जी, जैसे ऑस्ट्रेलिया यूके इधर होती हैं। वैसे तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ शायद जर्मनी से भी सस्ती हों, लेकिन उनके अंदर एक तो मास्टर्स के अंदर वो इंग्लिश में आपको दे देते हैं प्रोग्राम्स, लेकिन बैचलर्स के अंदर बहुत टफ होता है कि आपको इंग्लिश प्रोग्राम्स मिलें। क्योंकि आपकी बड़ी टफ जॉब है और बड़ी टेक्निकल भी। मैं सुन के बड़ा फैसिनेट हुआ था आपकी जॉब। तो हाँ जी, मैं बेसिकली जॉब करता हूँ इलेक्ट्रिशियंस की। ये मैंने ये भी फर्स्ट जॉब टाइम। करता। उसकी पूरी साल की फीस ही 2500 थी। वैसे बाहर क्यों बैठे हैं आप? सर्दी वर्दी नहीं लग रही? नहीं, बाहर असल में मौसम सही था, फिर इस वजह से मैं बाहर आ गया था सीनरी के लिए हैं? जी हाँ, पता जी चल जाए कि पेरिस में बैठे हैं माज। हाँ जी। अच्छा जी, माज बैठे हैं मेरे साथ इस टाइम। और इनका कल कब रिसीव करके आए जर्मनी का वीज़ा? आप कल परसों? जी और जी। आपको फ्रांस में कितना टाइम हो गया? फ्रांस में मुझे 1 ईयर हो चुके हैं। माज हम लोग थोड़ा सा डाइसेक्ट करेंगे क्योंकि फ्रांस पिछले सेमेस्टरों में फ्रांस बहुत ज़्यादा मशहूर हो गया हाँ था। जी। मैंने भी इनफैक्ट वीडियोस बनाई फ्रांस की और फ्रांस स्टूडेंट्स गए। हाँ मगर जी। अब अचानक से वीज़ा रेशो थोड़ा सा कम हो गया है फ्रांस का। ऐसे ही है जी और जी। फ्री एजुकेशन भी अब नहीं मिल रही है जिसके आप शिकार हुए थे। हाँ, ऐसे ही होता आपका है। आपने खुद से प्रोसेस किया था अपना फ्रांस का, किसी ने किया था आपका? मेरा वैसे किसी के थ्रू हुआ था, एजेंट के थ्रू हुआ था मेरा अच्छा, प्रोसेस ना। और हाँ आपकी जी। फ़ी कितनी थी फ्रांस की? हमारी फीस थी 10,000 यूरो। हमारी मतलब आपकी और इब्राहिम दोनों की? जी जी जी। इब्राहिम इनके दोस्त हैं, ये 2 दोस्त हैं जिनका हम प्रोसेस कर रहे थे। ये फ्रांस के बाद इन्होंने एक दिन मुझे कॉल आते, कैलेंडर पे मीटिंग बुक होती है और वो बोलते हैं कि जी अब हम लोग फ्रांस में और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ी है, हमसे नहीं अफोर्ड हो रहा, हमें जर्मनी शिफ्ट करना है। ऐसे ही है जी जी। पहले तो ये बताओ कि फ्रांस गए क्यों? जब पहले से ही जर्मनी का पता था तो जर्मनी का ही कर लेते, फ्रांस गए क्यों? जर्मनी में असल में तब अपॉइंटमेंट का इशू बहुत ही ज़्यादा था, तो इसलिए हमने तब मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए चूज़ किया था। ऑस्ट्रेलिया में मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, तो फिर बाय चांस ही ना फ्रांस उड़ती उड़ती खबर हमें आ गई थी, तो हमने फिर फ्रांस में अप्लाई कर दिया था। अब फ्रांस का प्रोसेस थोड़ा सा बताओ, कैसे चला आप लोग का? फ्रांस का प्रोसेस इस तरह चला कि सबसे पहले हमने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। अब कौन सी थी? कैज बिजनेस स्कूल था। और आपका कौन से कोर्स में एडमिशन हुआ फ्रांस में? फ्रांस में बीबीए के अंदर हुआ था मेरा एडमिशन, क्योंकि उसने मैंने उसको कहा था कि मेरा थोड़ा टेक की साइड में आना चाहता हूँ, लेकिन अब उसने आप मेरा टेक की साइड पे, आप कंप्यूटर साइंस में हुआ है हाँ आपका? हाँ जी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ओए लेवल्स का उसी से है, साइंसेस ए के लेवल्स के, हाँ, हाँ आपके जी। सब्जेक्ट्स कंप्यूटर साइंस वाले थे। तो अब आप जर्मनी हाँ कंप्यूटर साइंस पढ़ने जा रहे हो, मगर आपको जी जी। फ्रांस में बीबीए में भेज दिया और चले भी गए आप? हाँ जी, क्योंकि उसने कहा था कि आप वहाँ पे जाके चेंज करवा सकते हो। 1 साल हो गया है, चेंज हाँ तो करवा रहे हो अब आप पूरी कंट्री। बहरहाल फिर आपने कितनी 10,000 यूरोस की फ़ी थी? हाँ, 10,000 उसकी यूरो फीस थी, तो उसके पास हमने इनिशियली 2,000 पे किया। उनकी इनिशियल फीस हो गई, इनरोलमेंट आ गई, फिर हमने अपॉइंटमेंट बुक करवाई फ्रांस की। वो लाहौर के अंदर से एईजी के ऑफिस होता है, वहाँ से जाके हमने अपॉइंटमेंट बुक करवाई। तो उसके बाद इस्लामाबाद हम लोग गए, वहाँ पे जाके हमने अपने सारे डॉक्यूमेंट फाइल तैयार करके फिजिकली उनको जमा करवा दी। मतलब मोटा मोटा इस तरह हमारा सारा प्रोसेस मतलब हुआ और था। बैंक स्टेटमेंट वगैरह का कोई हिसाब है फ्रांस में? हाँ जी हाँ जी, बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है पर मंथ 615 यूरोज। अभी भी वही है? अभी भी वही है। तो तकरीबन और कितने साल की दिखानी होती है बैंक स्टेटमेंट? 1 साल की चल जाती है। तो मतलब आपने तकरीबन 7,500 यूरो बैंक स्टेटमेंट दिखानी हाँ होती है। जी हाँ जी, ऐसे वो ही पीकेआर में जो भी बनता है, जी। पैसे कन्वर्ट कर लो। 25 लाख रुपए आपने बैंक स्टेटमेंट दिखाई, 2,000 यूरो फी पे करी और बाकी 8,000 यूरो अब वो आके आपको पे करना होता है यहाँ पे। आपने वो फिर पे की? हमने फिर हमने कर दी थी, लेकिन उसके बाद हमें यूनिवर्सिटी चेंज ही करनी पड़ी थी इन द एंड। अच्छा, फ्रांस में आपने यूनिवर्सिटी चेंज किया के? जी वो खुद से की? हाँ, वो खुद से की थी। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ही था क्योंकि यहाँ पे चीज़ें मैनेज नहीं हो पा रही थी।
दोनों को साथ साथ लेके हम चल नहीं सकते थे। और फ्रांस का असल में सबसे बड़ा इशू ये है कि वैसे तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ शायद जर्मनी से भी सस्ती हों, लेकिन उनके अंदर एक तो मास्टर्स के अंदर वो इंग्लिश में आपको दे देते हैं प्रोग्राम्स, लेकिन बैचलर्स के अंदर बहुत टफ होता है कि आपको इंग्लिश प्रोग्राम्स मिलें, और वो सही है। भी अपनी फील्ड के मुताबिक बहुत ही मुश्किल होता है। जब मैं इधर आया था, इधर आके हम खुद यूनिवर्सिटी गए थे पब्लिक, उनके कोऑर्डिनेटर से बात की थी तो उन्होंने कहा था पहले आप फ्रेंच सीखें फिर आप एडमिशन ले सकते हैं। मतलब फ्रेंच टॉट प्रोग्राम्स हैं, इंग्लिश हाँ टॉट जी, बहुत कम है। हाँ जी। इन ऐसा भी होता है कि 70% कोर्स अगर होता है ना इंग्लिश में, तो वो तब भी आपसे फ्रेंच रिक्वायर्ड करते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ मतलब जी, अगर पूरा ही पूरा इंग्लिश में है तो इंग्लिश में पढ़ोगे, आइल्स हाँ, चलेगा वरना। और हाँ आइल्स जी। करना पड़ता है फ्रांस के लिए, आपने किया था? 7 वैसे बैंड्स हैं आपके तो वैसे। मैंने तो वैसे किया था, लेकिन आपका ज़रूरी नहीं होता, बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं होती। और फिर आप फ्रांस आ गए 2000 यूरो फी पे करके, और यहाँ के जो यूनिवर्सिटी चेंज करी उसकी कितनी फी थी फिर? उसकी पूरी साल की फीस ही 2500 थी। अच्छा, ये कम है। हाँ, तो ये ये कम थी। पाकिस्तान से इसमें क्यों नहीं अप्लाई किया डायरेक्ट? इसमें आपको लाइक वो वीज़ा वगैरह का इश्यूज आ सकते हैं। अच्छा अच्छा, ये कोई लो लेवल प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ऑब्वियसली वीज़ा नहीं लगता फिर उसका। हाँ जी, ऐसे ही ठीक होता है। है। और कोई बात जो इस प्रोसेस के बारे में, कोई अटेस्टेशंस चाहिए होती हैं डॉक्यूमेंट की वाइल अप्लाइंग अटेस्टेशन एज यूनिवर्सिटीज सच में? तो कुछ नहीं चाहिए होती। इनकी एक वेबसाइट होती है, EEF पोर्टल होता है, वहाँ पे जाके आपको ना डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो फ्रांस की ही वो वहाँ से अटेस्ट होकर आ जाती हैं। सही जिसे है। हाँ जी, तो लाइक मोफा वगैरह की आपको एज सच मेरा नहीं ख्याल करवानी पड़ती है। आपने मेरा नहीं करवाई थी? मैंने नहीं कर मेरा तो OA लेवल से, इसलिए मुझे इतना आइडिया है भी इसका। चलो, आप लोग का प्रोसेस हो गया। अब मैं बता बता के बच्चों को थक गया हूँ कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाओ। नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल फिर नहीं भी जाना बच्चे चाहिए। जाते हैं, आप भी गए, हाँ आपका जी। दोस्त भी गया, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, फ्रांस आने के बाद क्या होता है, अब और मैं कैसे अब आप एक डिसीजन पे पहुंचे कि अब मिनाल भाई से राब्ता करते हैं और अब जर्मनी का प्रोसेस करते हैं, नहीं हो रहा है यहाँ पे? चलें, सही है। मैं आपको फिर इस तरह हुआ कि जब हम लोग फ्रांस अब पहुंच चुके हैं ना, हमारी फीस अब 10,000 है, और अब मिडिल क्लास हर बच्चा यही चाहता है कि एटलीस्ट अपने खर्चे उठा ले और यहाँ से कर ले। तो फ्रांस में लैंग्वेज बैरियर इतना था कि वो आपको जॉब्स उस तरह से नहीं मिलती हैं, हम्म। और अगर मिल भी जाएं तो वो जर्मनी में भी होता तो आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते, आप जॉब के साथ भी नहीं अफोर्ड कर सकते। नहीं। तो इसलिए काफ़ी तकरीबन मैं जितने बच्चों को जानता हूँ ना जो फ्रांस आ रहे हैं, वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में ही आ रहे हैं, और वो आती हैं और आके फिर लो लेवल यूनिवर्सिटीज़ में उनको एडमिशन लेना मजबूरी बन जाती है। तो उस डिग्री का कोई फायदा भी होता है? डिग्री का ऐसा लाइक फ्रांस में ऐसा कोई फ़ायदा नहीं होने वाला उसका। क्योंकि लो लेवल यूनिवर्सिटी से पढ़ने का क्या उसका फायदा? उसका एक और भी बात होती है। फ्रांस में दो किस्म की डिग्रीज होती हैं, एक RNCP सर्टिफाइड होती है और नॉर RNCP होती है। जैसे HEC हो गया। हाँ जी, अब जो नॉर RNCPs होती है ना, वो फ्रांस के साथ लिंक्ड नहीं होती। फ्रांस गवर्नमेंट उनकी कोई वो नहीं, मतलब गारंटी उनके नहीं देती। हाँ गारंटी नहीं देता उनकी ना। और नॉर RNCP इस तरह होता है कि बाहर की यूनिवर्सिटीज़ का कैंपस यहाँ पे खुला होता है और वो आपको पढ़ा रही होती हैं, और वो तो नॉन सर्टिफाइड होती हैं। वो नॉन सर्टिफाइड होती हैं। वैसे तो तो ऐसा तो हाँ जी, आप RNCB में आए और फिर यहाँ के नॉन RNCB में हाँ करे गए। जी, मजबूरी बन गई थी, हमें लेना पड़ा। अच्छा, और बताओ, फिर जब आप आए मजबूरी बन गई, हाँ नहीं जी, खर्चे निकल रहे थे, हाँ क्यों? जी। मंथली कॉस्ट कितनी होती है? पेरिस में रह रहे हैं क्योंकि आप। पेरिस में 600-700 आपका हो जाता है। महीने का? हाँ जी। अपना प्राइवेट रूम का? नहीं, तब तो 1200-1300 निकल जाता है। आप शेयर्ड रूम में रहते हैं? हाँ जी, मैं शेयर्ड किधर रूम रहते में। हैं पेरिस में आप? मैं पेरिस से बस एक स्टेशन बाहर रहता हूँ। अच्छा, आप पेरिस के भी बाहर रहते हैं? हाँ जी, बस एक शाबाश। स्टेशन बाहर रहता हूँ। सही है, हाँ जी। सही है। मतलब ऐसे ही लोग जर्मनी में भी करते हैं, मगर जर्मनी में क्योंकि फी नहीं होती ना, वो सारे पैसे बचत ही करते हैं, बोलते वे जॉब ना करनी पड़े। स्टूडियो तो आपको यहाँ पे 1200 का ही मिलना है। हाँ, ऐसा ही है। नहीं, ए- पेरिस बहुत एक्सपेंसिव है, मुझे बहुत जी, पसंद है पेरिस, लंदन, बार्सिलोना, मुझे बहुत पसंद है ये शहर, हाँ वाइब मगर तो महंगे है। बड़े हैं।
हाँ मैं भाई मैंने आपने देखा उबर और ये है या बोल्ट है, उसमें हलाल उबर, फूड सेक्शन है। हाँ जी, हाँ मैं जी, परेशान हो गया पेरिस में आके देख के ना कि हलाल फूड सेक्शन एक ऐप में है, आप हलाल, कुछ टेंशन ही नहीं है, हलाल खाओ खाना। हाँ नहीं भाई यहाँ पे, बड़ी अच्छी है। जी जी, ये बात है यहाँ पे। तो जर्मनी में ऐसा नहीं मिलेगा आपको मगर ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने सुना है जर्मन की लाइफ थोड़ी रोबोटिक होती है। जर्मनी की लाइफ अभी आप जाओगे तो आपको पता चलेगा, हाँ आप वो तो जाके चले ही देखते जाओगे हैं। 15-20 दिन, एक महीने में क्लासेस से पहले ना, वहाँ मतलब हलाल खाना ऐसी बात नहीं कि नहीं मिलता, हलाल खाना हर जगह हाँ मिलता जी, है, मगर ऐसे जी जी, ऐप में मैंने पहली दफ़ा देखा कि हलाल फूड सेक्शन बना है, ऐसे जर्मनी में मैंने कहीं और नहीं देखा ऐसा दुनिया में ना। ओके तो ओके ओके वो ओके बात है। तो ओके। बाकी जर्मनी की लाइफ हाँ मोस्ट प्रोबेबली सेम ही है फ्रांस की। अब आप एक बहुत बड़े शहर में रह रहे हो, पेरिस में ना, हाँ तो जी जी, जाहिर है बड़ा शहर, हाँ, जैसे लाहौर से आप आए हो, लाहौर बड़ा शहर, अब लाहौर के पास आप किसी छोटे शहर में चले जाएंगे जी, तो जाहिर है वो गांव ही है। तो बिल्कुल वैसे ही ऐसे ही है। जर्मनी में, अब जर्मनी में सारों का तो कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हाँ जाता ही नहीं है। अब हाँ प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटी छोटे छोटे शहरों में भी होती हैं, तो वो जी, जब छोटे शहर में जाते हैं तो, मगर रोबोटिक लाइफ बड़े मज़े की लाइफ होती है, कम से कम हाँ इतनी बड़ी सेट टेंशन होती नहीं है, होगी, हाँ रिलैक्स हो गया। आप 600-700 यूरो जो महीने का खर्चा आ रहा है बस वो ही है, हाँ। उसके जर्मनी, अलावा अब कोई नहीं है। जर्मनी सीधा सीधा चलता है आपके साथ, आप उसके साथ सीधे सीधे चलो। और देखो डिग्री का कोई फायदा नहीं है ना फ्रांस में, मुझे हम्म, लगी ये बात। अगर हाँ डिग्री जी, का फायदा लेना है तो 10,000 यूरो दें, वो कैसे दें? हाँ जी। और अच्छा तो उसके उसके हाँ ऊपर एक बोलिए। और भी आपको बच्चों का एक्सपीरियंस बताता हूँ। अब जो हमारी यूनिवर्सिटी थी ना, जो लो लेवल थी, वो काफ़ी पाकिस्तानी कम्युनिटी के अंदर ना, देसीज के अंदर, बच्चों के अंदर मशहूर हो गई है। सारे ही देश यहाँ जाहिर है। हाँ, तो अब वहाँ पे पब्लिक यूनिवर्सिटी से भी बच्चे उठ कर आ रहे हैं। ऐसा वो क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि फ्रांस के अंदर जो पढ़ाई का सिस्टम होता है ना, वो थोड़ा टफ होता है। लाइक आपको 5 दिन क्लासेस होती हैं और 9 to 5 आपको क्लासेस में जाना पड़ता है। हम्म। और 5 दिन जब वो जाती हैं तो फिर उनके पास जॉब करने के लिए टाइम नहीं होता, ना हम्म। उनको इस तरह की जॉब्स मिलती हैं कि जो हम्म। आपको रखें इतने टाइम के लिए, या जो भी सिस्टम होता है। तो उनको मजबूरन दूसरे शहरों से छोड़कर आना पड़ता है, पेरिस में या इधर उधर जहाँ पे भी यूनिवर्सिटीज़ में वो फिर आके एडमिशन लेती हैं इधर। और ये जो लो लेवल यूनिवर्सिटीज होती हैं, इसमें आप क्लासेस लो नहीं लो, बस फी टाइम पे कर दो। हाँ जी, जैसे अच्छा, ऑस्ट्रेलिया यूके इधर होती हैं, यहाँ पे भी इस तरह ही होता है। फिर आपने नॉन आरएनसीबी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया, हाँ आपने जी, मतलब इंतहाई ऐसी डिग्री करना शुरू कर दी जो आप नहीं चाहते थे करना, एक टेक्निकल हाँ जी, बैकग्राउंड से उठ के बिजनेस में पढ़ना है, तो वो भी एक हम्म, ऐसी डिग्री ले रहे हैं हाँ जिसका जी, कोई फ्यूचर नहीं है आगे। हाँ जी। ठीक है, तो फिर बच्चे क्यों रहते रहते हैं फ्रांस में? अब एक तो वैसे भी आपको यहाँ पे कोई भी बच्चा ना 2-3 साल से ज़्यादा पुराना नहीं मिलेगा। अभी मेरा ख्याल है मोस्टली कोई, मेरा ख्याल है इतने बच्चे यहाँ से जाना शुरू भी नहीं किए। हम मेरा हमारी जितने बच्चों को मैं जानता हूँ, हम ही हैं जो कि अभी पहली दफ़ा शायद जाएंगे ना जर्मनी या किसी भी और शहर आगे, मुल्क सॉरी। तो मजबूरी होती है, कोई बंदे लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकती हैं। ब्लॉक अकाउंट नहीं और खुलवा सकते। हाँ, कुछ जहाँ अब जिनका अब यहाँ पे सिस्टम चलना शुरू हो जाता है, फिर वो ऐसे ही चलाते हैं, अब जॉब्स करते हैं फुल टाइम और इनको फीस देते हैं, और इसी तरह वो बस चलते रहती हैं। अच्छा, आप फुल टाइम जॉब कर रहे हो सिर्फ अपनी फ़ी निकालने के लिए, पढ़ाई गई तेल लेने। पढ़ाई गई तेल लेना। अब थोड़ा और आगे बढ़ो, अब बताओ, हम्म, चलो ये आपके साथ होना शुरू हो गया, हाँ सारा जी, सिनेरियो आपको पहुंचने के बाद ही ज़ाहिर पता हाँ जी, चलता है। अब आपको जी जी, जर्मनी पहुंचने के बाद ही पता चलेगा वहाँ की हाँ जी, ज़िंदगी कैसी है। हाँ तो जी। फिर आपने क्या किया नेक्स्ट स्टेप? तो नेक्स्ट स्टेप अब ये था कि मैं काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि ओ ए लेवल्स में मेरे एज और बीज आए थे, तो हम्म। आइल्स भी अच्छा, तो मतलब पढ़ने की नीयत से आए थे, लो नहीं पढ़ सके, तो फिर काफ़ी इधर कोशिश की कि हम ना किसी तरह पब्लिक में एडमिशन ले लें, इधर ही कर लें। और ये स्ट्रेट एज वाले बच्चे हैं दोनों दोस्त ना, मैं आप लोग को हाँ एक जी, बात बता दूं तो मतलब और 7 बैंड्स आइल्स हैं, तो हाँ इनका जी, नहीं हो रहा था पब्लिक यूनिवर्सिटी में। और भाई हो सकता है हाँ बहुत लोगों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस गुजर रहा हो, मगर जी, जिन स्टूडेंट्स का मैंने प्रोसेस करा है, मैं उन्हीं के साथ वीडियो बना सकता हूँ। तो हाँ अच्छा, जी। फिर आगे आप डिस्टर्ब हो गए। तो 6 महीने हमारे ऐसे ही गुजर गए, तो हम्म। फिर हमने फैसला किया, मैंने अपनी मदर वगैरह से भी वो की बात वगैरह की, तो उन्होंने कहा कि अब फिर आप ऐसा करो, जर्मनी चले जाओ, हम उसको कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे रह के अगर आपने 30 लाख रुपए 1 साल की फीस प्राइवेट को दे दी, तो अगले साल आपने क्या करना है फिर, ऐसा ये ही भी है। बात थी। तो हम लॉन्ग टर्म के लिए फिर हमने सोचा कि हम फिर ना इधर ही चलते हैं ब्लॉक जर्मनी अकाउंट का। खुलवा ही हाँ, लेते हैं। अगर आपने इतने पैसे खर्च करने ही है, 10,000 12,000 यूनिवर्सिटी को दे के, उससे बेहतर आप वहाँ जाओ जहाँ पे आपको फ्री में
पढ़ाई भी ऑफर हो जाएगी और आपकी लाइफ भी मतलब एज कम्पेयर और टू। क्वालिटी हाँ एजुकेशन जी, असली की पब्लिक यूनिवर्सिटी में असली की पब्लिक यूनिवर्सिटी में आप आपको असली में पढ़ाई कर पाओगे आप। हाँ अच्छा जी, जी, हाँ जी, जॉब्स का क्या हिसाब किताब होता है? अच्छा, अब यहाँ पे आ गए, अब हाँ जॉब जी। आप कैसी करते हो जॉब? अब क्योंकि मैं तो आपकी बड़ी बेसिक टफ जॉब है और बड़ी टेक्निकल भी, मैं सुन के बड़ा फैसिनेट हुआ था आपकी जॉब, तो वो हाँ बताओ। जी, मैं बेसिकली जॉब करता हूँ इलेक्ट्रिशियंस की। ये मैंने ये कोई फर्स्ट जॉब टाइम। करता, ये मैंने भी फर्स्ट टाइम में सुना था, लेकिन फिर करनी पड़ी मुझे भी ना। अच्छा, इलेक्ट्रिशियन का काम आ गया आपको सारा? हाँ, मोस्टली ऐसे मैं कर लेता हूँ। इलेक्ट्रिशियन की जॉब ये कैसी होती, क्या मिली लाइक कैसे ये? ये मुझे रेफरेंस से मिली थी यहाँ पे। यहाँ पे अच्छा, मेरा एक असल में फ्रेंड रहता था, तो उनका लाइक ना कैफे वगैरह पेरिस में, तो उनके थ्रू मुझे कहीं से मिल गई थी। और ये कितनी पे करती है ये जॉब? ये आपको वही 10 यूरो पर घंटा देती है। और लीगली कितने घंटे काम करने की इजाजत है? 20 आवर्स। अ वीक? जी। तो मतलब आपने 20 घंटे 10 यूरो पे किया, और उसके बाद जो आप मतलब करते ही हैं बच्चे आउटसाइड द आवर्स, उसमें कितने पैसे मिलते हैं? उसमें आपको बस ऐसे ही मिलते हैं। बस आप अब हाँ जाहिर है सारा कुछ नहीं बता जी, सकते भाई, ये यूट्यूब पे वीडियो जाती है हाँ तो, जी। मगर आप लोग मुझे लेकिन मैसेज कर मजबूरी दिएगा, होती, मैं बता। हाँ जी, हाँ, लेकिन मजबूरी होती है आपको। और जॉब्स लाइक ऐसा, सबसे पहले तो मैकडोनल्ड्स वगैरह गए और उन्हीं को जाके सीवीज हमने दी, तो वहाँ से रिप्लाई बस यही आता था कि आपको लाइक फ्रेंच आनी चाहिए, इतनी तक आनी चाहिए, क्योंकि ये लोग यूज टू नहीं है इंग्लिश स्पीकर्स के, और ये बिल्कुल फ्रेंच ही लोगों में बस एक यही बहुत बुरी चीज़ है कि वो अंग्रेजी नहीं बोलते। उन्हें मतलब वो, आती होती है वो तब भी नहीं हाँ जी, बोलते। हाँ जी, बिल्कुल भी वो नहीं बोलते। उनको मतलब कि वो, उनके एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाती है ना जब भी उनके जर्मनी पास में जाओ। ऐसा नहीं है। अच्छा, आपको पता है जर्मनी में फिर भी अंग्रेजी से आप सरवाइव कर सकते हो, मगर फ्रांस में मैंने एक देखा है, इटली में भी थोड़ी बहुत हद तक देखा है, और फ्रांस में कुछ ज्यादा ही, कि साला अंग्रेजी तो बोलो, आती है हाँ नहीं जी, बोलते। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद हम पेरिस जा रहे हैं, यहाँ पे तो दुनिया से लोग आते हैं, तो इनको तो इंग्लिश बोलनी चाहिए होगी। तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो पता नहीं क्या मुंह बना लेते हैं। हाँ, बड़ा वो गुस्सा एग्जैक्टली आता है ऐसे मुझे। ही। मैं तो एक मैकडोनल्ड में गया था और उसके साथ गया था जिसको फ्रेंच आती भी थी, लड़का था, तो उन्होंने जब कहा ना किसने लेनी है, तो मैंने कहा, उसने कहा कि इसको चाहिए ना जॉब, तो वो कहता कि टाइम नहीं है, अब बाद में आना, मैं अभी सीवी नहीं ले सकता। हाँ शाबाश। जी, थोड़ी हाँ। बहुत सीखी फिर फ्रेंच आपने, 1 साल हो गया अब तो। फ्रेंच मैंने मतलब कि जब जर्मनी का प्लान 6 महीने पहले बना लिया था, फिर मैंने फ्रेंच छोड़ दी थी सीखना, अच्छा, वरना छः मैं महीने सीख। बाद आपने हाँ इनका जी, फर्स्ट सेमेस्टर, वैसे तो इन्होंने ए लेवल्स किया हुआ था, ए लेवल्स हाँ के जी, बच्चे डायरेक्ट इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में एडमिशन ले सकते हैं, तो इनका फर्स्ट सेमेस्टर का नहीं काम आया। मगर जो बच्चे इंटर के बाद चले जाते हैं ना, उनको भी फर्स्ट सेमेस्टर के रिजल्ट की बेस पे आप अप्लाई कर सकते हो इंग्लिश डॉट प्रोग्राम में जर्मनी में, और सेकंड सेमेस्टर की रिजल्ट की बेस पे वीज़ा अप्लाई हो सकते हैं। हाँ 13 जी, ईयर्स ऑफ एजुकेशन तो लाजमी चाहिए हाँ जी, वीज़ा अप्लाई करने के लिए, मगर हाँ जी, फर्स्ट सेमेस्टर 6 महीने के रिजल्ट की बेस पे आप एडमिशन्स हाँ अप्लाई जी, करना शुरू कर सकते हो। जी आपने भी जी, सेकंड सेमेस्टर की रिजल्ट की बेस पे वीज़ा अप्लाई हाँ किया जी, था। ऐसे ही, ऐसे ही है। हालांकि ज़रूरत नहीं थी, ए लेवल्स की बेस पे आपका एडमिशन हाँ कराया था, जी, मगर एम्बेसी में भी तो कुछ दिखाना है कि 1 साल से कर क्या रहे हैं, झक तो नहीं मार रहे। जॉब एक्सपीरियंस इस तरह ही होता है, फिर काफ़ी बच्चों को देसीज के पास काम करना पड़ता है, और वो आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट भी करते हैं और पे भी कम करते हैं। कितना आपने तो एक्सप्लॉयटेशन देखी है, जैसे कि? बहुत ज़्यादा, लाइक आपको अगर रेस्टोरेंट की फील्ड में जाते हैं तो वो तो आपको 16-16 घंटे काम करवाते हैं। और देते कितने हैं दिन का? 50 यूरोज। पर डे? बहुत पर डे। फी नहीं निकली मतलब? फी फिर आप ये किस तरह देंगे उनको, फिर आप ये पढ़ाई लो किस लेवल। तरह करेंगे? हाँ। हाँ, पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं, तो ये इशू था एक काफ़ी। मैं तो ये रेकमेंड करूँगा कि अगर आप आना चाहते हैं फ्रांस, तो फ्रेंच सीख कर ही आएँ, या तो आप अगर आगे कहीं मूव आउट करना चाहते हैं, लाइक जर्मनी आना चाहते हैं, तो फिर फ्रांस आप आ जाएं। अगर पाकिस्तान इशू हो रहा है अपॉइंटमेंट का, मुझे तो अपॉइंटमेंट का इशू था, इस वजह से मैं आ गया था, लेकिन अब तो मेरा ख्याल है सच हाँ, अब तो सॉल्व हो अब तो गया। ठीक हो चुका है। लेकिन अगर कोई पब्लिक में जाता है और उसको पीछे से पैसे आ सकते हैं, तो वो जाए, ज़रूर जाए, क्योंकि मगर फिर ऐसा क्यों? पब्लिक में तो कोई फी नहीं होती, फिर पीछे से पब्लिक अच्छा, में 9 to 5 क्लासेस होती 9 to 5 हैं। क्लासेस ऑल होती हैं। राइट। तो ये खाने छोड़ पीना, नहीं सकते? क्या मतलब? मतलब ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती? जर्मनी में बिल्कुल तो भी 2-3 दिन नहीं, होती हैं बिल्कुल हफ्ते भी में क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस का नाम ही नहीं होता यहाँ पे। अच्छा, और हाँ जर्मनी में जी, तो क्योंकि बस एग्जाम देने चले जाओ, बाज़-औक़ात यूनिवर्सिटीज रहती होती है, हफ्ते में 2-3 दिन क्लासेस होती हैं। यहाँ जी, यहाँ पे एक वो बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे याद है कि जब आप वीज़ा रिन्यू करवाते हैं ना, तो वो आपसे अटेंडेंस भी मांगते हैं अगले साल।
ओहो। हाँ जी, वो मांगते हैं कि आपने कितनी क्लासेस अटेंड की हैं फ्रांस के और अंदर। शुरू जब में से 1 साल का ही वीज़ा मिलता है? शुरू में आपको 1 साल के तो वीज़ा मतलब मिलता है। क्लासेस तो लेनी ही लेनी है, लेनी है आपने क्लासें यहाँ। बेशक हाई लेवल यूनिवर्सिटी और लो लेवल। हाँ, क्लासें अच्छा, तो लेनी है। अब आप फ्रांस आओ तो आपके पास पीछे से पैसे आ सके तो ही आप फ्रांस आओ, वरना यहाँ तो नहीं आओ। तब आओ, यहाँ तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाए तो ऑब्वियसली तब तो आप जहाँ मर्जी जाओ। स्कॉलरशिप यू मतलब पैसे मिले उल्टा पढ़ाई करने हाँ, के लिए। जी। और यहाँ तो कोई आपका यहाँ पे रिलेटिव वगैरह हो, क्योंकि मैंने एक दो को जानता हूँ जिनके यहाँ पे हैं तो वो फिर भी सही सेट हुए हुए हैं। जाहिर है रिश्तेदार थोड़ी बहुत हाँ मदद कर देते हैं। जी, बस ब- वैसे ऐसा मैं तो किसी को रेकमेंड ऐसा नहीं करता कि अच्छा, फ्रांस आए। कुछ तो अच्छी बातें होंगी जो लगी होंगी आपको यार फ्रांस की, कि चलो मतलब हाँ ये जी। अच्छी चीज, अब बुराई अब तो हमने बहुत कर हाँ, ली, अब अच्छाइयों पे आते हैं। फ्रांस की अच्छी बात यह है कि आपको एक तो यहाँ पे सब्सिडीज़ काफ़ी ज़्यादा मिलती हैं अकोमोडेशन वगैरह में। गवर्नमेंट आपको लाइक अगर आपका अपार्टमेंट वगैरह 500 यूरोस का होता है तो आपको 300-200 तक काफ यहाँ पे लग जाता है। वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। हाँ जी, वो उनको भी लगता है, वो गवर्नमेंट आपको पे करती है सही उसकी है। बिहाफ पे। अच्छा, एक और बात ये जो बताओ, ये अकोमोडेशन के जो आप बता रहे थे कि ऑफ मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जी ये आने के बाद प्रोसेस करना पड़ता है जी। पाकिस्तान से ही? आने के बाद आप यहाँ पे आके अपना सबसे पहले सोशल सिक्योरिटी नंबर लेती हैं और उनकी एक वेबसाइट होती है, वहाँ पे जाके आप अप्लाई करती हैं काफ के लिए, अपना कॉन्ट्रैक्ट वगैरह लगाती हैं और अपनी आइडेंटिटी सब कुछ करके फिर आप लोग करती हैं काफ अप्लाई। देखो भाई, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ अभी बहुत सीरियस ना। कल मैं अमेरिका की न्यूज़ देख रहा था, ट्रम्प ने जो H1B वीज़ा है उनका, जो वर्क हाँ जी। वीज़ा होता है, बहुत मशहूर वीज़ा है, दुनिया भर से टैलेंटेड लेबर जो है, स्किल्ड लेबर जो है, वो H1B वीज़ा पे अमेरिका जाया करता था। कल नहीं, थोड़े दिनों पहले, सॉरी, जी। थोड़े दिनों पहले ट्रम्प की मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसने बोला कि अब $100,000 कर दिया है उन्होंने उसका थ्रेशोल्ड ना। पहले कम तनख्वाह पे भी अमेरिका बुला सकता था आपको, अब उन्हें $1 लाख गवर्नमेंट को देना है जो कंपनी आपको बुला रही है, और $1 लाख फिर एम्प्लॉई की तनख्वाह होनी चाहिए, तब जाके H1B वीज़ा लगेगा या एक्सटेंड होगा, वरना वो नहीं। देखो, इस बात को समझने की आप लोग कोशिश करो कि बहुत अच्छा है यूरोप, बहुत अच्छी ज़िंदगी होती है, इसका स्टाइल देख के आप मास्क का बड़ा, मैं तो, मुझे तो खुद आप फ्रेंच ही लग रहे हो आते, नहीं ठीक है, नहीं। तो आपने वैसी जैकेट वैकेट पहनी हुई है, तो मैं मतलब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ज़िंदगी है, मगर देखो पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं हो जी सकता। मैं जी। आपको बता रहा हूँ, दुनिया सख्त से सख्त होती चली जाएगी। अल्लाह करे आसानियाँ हो, अल्लाह करे पाकिस्तान ही यूरोप बन जाए, मगर देखो अभी आज के सिनेरियो के बात ये है कि अगर आप पढ़ाई करने आ रहे हो तो कोशिश करो कि पढ़ाई करो, और कोशिश करो कि सबसे अच्छी पढ़ाई करो, वरना वरना देखो आप ये इसकी तरह इलेक्ट्रिशियन बन जाओगे या मेरी तरह डिलीवरी जॉब्स कर लोगे। मैं डिलीवरी जॉब, मैं रेस्टोरेंट में जॉब करता था जर्मनी में, ओके। तो मगर वो एक हद तक ही है, मगर एक टाइम आपको रियलाइज हो गया ना, अब आपको जल्दी ये रियलाइज हो गया 6 महीने हाँ के जी अंदर ही कि जी। नहीं जी यहाँ नहीं बन रहा उस्ताद, निकलो यहाँ से, हाँ जी, ऐसे वरना ही है। आप लोग ख्वार हो जाओगे, कुछ भी नहीं है। एंड तक आप पार्ट टाइम जॉब में ही करते रहोगे, या डिलीवरी बॉय बने रहोगे, या इलेक्ट्रिशियन तो सारी ऐसे जिंदगी नहीं बने रहना है ना। हाँ जी, तो आई ऐसे एम ही है। श्योर बहुत एक्साइटिंग काम होगा आपका इलेक्ट्रिक का, मैं बड़ा फैसिनेटेड हूँ आपकी ये 2-3 दिन, मैंने जी। भी ये वाली जॉब करने का मौका मिले तो मैं करूँगा है। हाँ, जो मैंने वैसे यहाँ पर आके सारी जॉब्स तकरीबन जितनी थी, डिलीवरीज, रेस्टोरेंट, इलेक्ट्रिशियन, सारी कर ली थी तकरीबन जो जो और थी। कितने घंटे ये जॉब होती थी आपकी इलेक्ट्रिशियन वाली? इलेक्ट्रिशियन की 8 घंटे होती थी फुल 8, टाइम। चलो सही है, अच्छी बात है, बचत हो गई। मगर उसमें से सिर्फ 20 घंटे ही आपको हैं 10 यूरो वाले मिलते थे। हाँ मैं बार बार बोलता रहता हूँ, 2-3 हज़ार लोग ये वीडियो देखेंगे, मगर पढ़ाई ही उन 2-3 हज़ार बच्चों के लिए है कि एक रास्ता है। इसलिए जी मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे आप लोग पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाने की कोशिश करो। उसमें मुश्किल होता है एडमिशन, थोड़ा सा इतना आसान नहीं होता, मगर एक दफ़ा हो जाता है तो फ़ी नहीं देनी पड़ती कोई, आप जी। सिर्फ अपना खर्चा उठाना है। आप असली में एक यूरोपियन बच्चे की तरह यहाँ ज़िंदगी गुजारते हो। आपके ऐसे ही। हाँ आप देखते होगे फ्रेंच बच्चों को, जी अब जब जी। उसे कोई फ़ी नहीं देनी उन फ्रेंच बच्चों को या जर्मन बच्चों को, कोई गोरों को फ़ी नहीं देनी कोई, उन वो भी पार्ट टाइम जॉब्स ही करते हैं, गोरे या फ्रेंच लोग, बच्चे, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स जॉब कर रहे होते हैं पार्ट टाइम, अपना सिर्फ खर्चा निकालने के लिए। ये नहीं कि 10-10 हज़ार यूरो फ़ी जमा कर रहे हैं, या ये 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार यूरो फ़ी जमा, नहीं, ये रॉन्ग है। मतलब अफोर्ड कर सको तो बिल्कुल कर लो, अगर इंतहाई मजबूरी है तो कर लो, मगर पढ़ाई पे लगे रहो जी। कुछ ना कुछ करके। और इन केस अगर कोई जर्मनी की लाइक नहीं दे सकता ना ब्लॉक अमाउंट फीस, काफ़ी बच्चे होती हैं, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा कि
पाकिस्तान में काफ़ी बच्चे जर्मन अगर सीख सकते हैं ना तो वो फ्रेंच भी सीख सकते हैं। फ्रेंच आसान है एज़ कम्पेयर टू जर्मन। तो उनको अगर फ्रेंच आ जाए तो वो यहाँ पे फ्री में ही पढ़ सकते हैं और उनको शायद पैसे भी मिले। ऐसे डिग्रीज भी होती हैं, वर्क स्टडी प्रोग्राम्स, उसके जी लिए जी, आपको फ्रेंच डिप्लोमा रिक्वायर। टाइप। हाँ जी। तो लेकिन वो फिर आगे जाके आप बैचलर्स या ऐसा कर सकते हो। तो फ्रांस के अंदर अगर आप वो करते हो तो आई थिंक वो काफ़ी सही रह जाता है अगर किसी को लैंग्वेज आती है। जिसके पास एक प्रॉपर प्लान हो वो हाँ यहाँ पे जी। आए, जिसके पास प्लान नहीं है और जो ये सोच रहा है ना मास की तरह, यस के दोस्त इब्राहिम की तरह कि बस पहुंच जाएं, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा रिजेक्ट हो गया, आप कहीं का भी प्रोसेस करके बस पहुंच जाएं, वो प्लान बना कर आए इब्राहिमी की तरह, वो माजी की तरह। ये बताओ मुझे कि जर्मनी का आपने एक सेमेस्टर का रिजल्ट है आपका, ऑल्दो आपका ए लेवल्स की बेस पे हाँ ही हुआ जी। एडमिशन, जर्मनी मेरा का प्रोसेस बताओ फ्रांस से कैसे चला? मेरा एडमिशन तक छोड़ देना, हमसे कांटेक्ट ठीक। किया, हमने अभी हाँ जी, डॉक्यूमेंट्स लिए, एडमिशन करवाया, एडमिशन वीज़ा हो गया। प्रोसेस, अब बताओ कैसा वीज़ा प्रोसेस कैसा होता है? मेरा टोटल जो कि था टाइम वैसे तो 1 महीना ही लगा है। असल में मेरा ना वीज़ा हो गया था एक्सपायर्ड भी, फ्रांस का। ओ यस, फ्रांस का वीज़ा है जी। आपका, फ्रेंच वीज़ा एक्सपायर मेरा हो गया अपॉइंटमेंट मेरा से पहले, आपका जर्मन जी, अपॉइंटमेंट। जी। जी, जी, हाँ, एक्सपायर्ड था। मेरा वो ज़रा 6। थोड़ा सा एक्सप्लेन करना क्योंकि बच्चे इस सिचुएशन में फंसते हैं। तो लाइक मैंने फिर फ्रांस का रिन्यू करवा के वो रिसिप्ट मिलती है वो रख ली थी अपने पास ना, कि ये इन आपने कब केस रिन्यूअल पे डाला था? मैंने 6 को ही डाल दिया था। अच्छा, वो फौरन हाँ। हो जाता है काम? हाँ जी, वो फ़ौरन हो जाता है। और उसमें कितने पैसे लगते हैं? उसमें आपको यूनिवर्सिटी की इनरोलमेंट देनी पड़ती है अगले साल की, और आपको वैसे मतलब तो फिर दो वो, ढाई हज़ार ही है। हाँ, वो आपको पड़ जाते हैं। लेकिन लेकिन बात ये हो जाती है कि मैं जब वहाँ पे गया था तो उन्होंने मुझसे इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा था। वो शायद इसलिए नहीं पूछा क्योंकि आप ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्स उन्हें प्रोवाइड कर चुके थे। जी, जी, मैं उनको प्रोवाइड कर दिए थे और जैसे वो जाहिर है, वरना वो पूछते। हाँ जी। एक्सपायर्ड और वीज़ा के साथ एक नया वीज़ा अप्लाई नहीं हो सकता। सुबह 10 बजे मैं गया था और शाम को 5 बजे उन्होंने कहा था कि आपका वीज़ा लग चुका है। और आपने वीज़ा रिसीव कर लिया फिर? जी, वीज़ा रिसीव कर लिया था। और तो मतलब वीज़ा प्रोसेस भी बहुत सिंपल है। इंटरव्यू हाँ, लिया था या कोई कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं उन्होंने लिया था। ये बताओ कि फ्रांस का वीज़ा प्रोसेस कैसे, आपने वीज़ा बस वो क्या एजी बोला आपने? हाँ, फिज़िकली वहाँ पे जाते हो आप, उनको 15,000 वो पीकेआर उनकी फ़ीस होती थी 1 साल पहले, वो आप जमा करवाते हो, फिर आपको वो अपॉइंटमेंट मिल जाती है। अपॉइंटमेंट हमें मिल गई थी वैसे उसी महीने की ना। सही है। तो वो अपॉइंटमेंट मिलती है और उसके बाद फिर आपका अपॉइंटमेंट से 2 दिन पहले इंटरव्यू होता है। और फ्रांस जो लाहौर से करती हैं उनका लाहौर के अंदर ही हो जाता है इंटरव्यू, वो आप दे के इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं? मेरा तो लाइक हुआ था 15 मिनट का इंटरव्यू। तो उन्होंने काफ़ी कुछ पूछा था। तो क्या एक आप क्यों पढ़ने जा रहे हो, आपने पाकिस्तान में लम्स है, आईबी है, तो आप यहाँ पे क्यों नहीं बिजनेस कर रहे हो, वहाँ पे क्यों कर रहे हो। तो ये सारे इंटरव्यू में उन्होंने जो बेसिक सवाल होते हैं वो भी, और सही है। थोड़े, हाँ जी। अभी तो वीज़ा रेशो भी थोड़ा कम हो गया है ना फ्रांस का? आई थिंक सो जी। इतने सारे बच्चे चले गए, वो हाँ अचानक जी। से सारे प्राइवेट में घुसे में, तो उन्होंने बोला ये चल क्या रहा है भाई? हाँ जी, सारे बच्चे प्राइवेट में आ रहे हैं और प्राइवेट में आके लो लेवल में घुसे जा रहे हैं। नहीं देखो, अगेन मैं यही बोलूंगा बार बार कि प्लान बना कर आओ। बेशक फ्रांस जी। बहुत अच्छा हाँ मुल्क जी। है, या जर्मनी, जी, जी। अगर आप जर्मनी जा रहे हो या फ्रांस जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, अगर आपके पास कोई प्लान नहीं है या आप पढ़ाई से डिविएट हो रहे हो तो कोई जी। फ़ायदा नहीं है उस कंट्री का ना। जी। मुझे पर्सनली फ्रांस बहुत पसंद है क्योंकि मैं पहली दफ़ा फ्रांस जब गया था, जब मैं मेरी जाहिर है मैंने जर्मनी से पढ़ाई की तो इतना मुश्किल नहीं हाँ हुई जी। थी मुझे। हाँ जी। पहले से ही मुझे सही गाइडेंस नहीं, मिलने दिया, मैं थोड़ा जिस तरह की पेरिस की लाइफ है ना, वो आप अगर रहते हो तो आपके दिल में रह जाती है लाइफ। ठीक है माज, बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त ये इंटरव्यू देने के लिए। उम्मीद है आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे। हमारी वीडियो से मेरा फ्रांस को बुराई या जर्मनी को अच्छाई दिखाने का मकसद नहीं था, सिर्फ रियलिटी जो स्टूडेंट्स के साथ होता है वहाँ ज़्यादातर, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी था। कमेंट्स में ये नहीं बोलना कि हमारी ऐसी ज़िंदगी, आपकी बहुत अच्छी होगी फ्रांस में, मेरी भी बहुत अच्छी ज़िंदगी है फ्रांस में अगर मैं आके रह लूँ तो, मगर मुझे 10-12 साल हो गए तो इसलिए है वो, या मेरी जर्मनी में जर्मनी में बहुत अच्छी ज़िंदगी है। शुरू की बात होती है, 1 साल ही हुआ है बच्चे को। पेरिस जैसी आपको लाइफ शायद ही कहीं मुश्किल से मिले पूरे यूरोप। ठीक है जी, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं अभी तक तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें, किसी के साथ शेयर कर दें ये वीडियो। ये रहे मेरे लिंक्स, इन लिंक्स के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसे माज ने किया था कैलेंडली के थ्रू हैं, या इंस्टाग्राम फेसबुक के थ्रू आप लोग रब्ता कर सकते हैं। तो आई सपोज आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं ना। पीस आउट। हो गया माज।